हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर्स आपने आईटी से के मैं मान के चल रही हूँ देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वाले लेक्चर्स भी आप देख लेना। मैंने चैप्टर 5 डाला है, चैप्टर 7 डाला है, तो उसके फुल आप लेक्चर्स देख सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। तो बिना देर किए आज हम हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन 8 मार्क का भी पूछा जाता है या फिर 4 मार्क का भी पूछा जाता है, ठीक है। 8 मार्क के लिए आपको फ्लो चार्ट करना पड़ेगा, जो आप सिर्फ स्कैनर से भी करके जाओगे तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। स्टार्टिंग के स्टेप्स और एंडिंग के स्टेप्स कॉमन होती है, तो वो आप स्कैनर से अच्छे से करके जाना। बीच में अगर उबड़ खाबड़ होता है तो भी कुछ नहीं, आपके 4 मार्क तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 में से मिल ही जाएंगे, वो ऊपर की स्टेप्स को और नीचे की स्टेप्स को, ठीक है। तो बिना देर किए मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग मतलब क्या, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफाइड टास्क प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे सच एस रिपीटिशियस एंड एक्सीड ह्यूमन लिमिट। अब आपको बोलेंगे 1 लगा दो, फिर 0 0 0 0 हमेशा लगाते रहो लगाते रहो तो ये क्या हो गया, ह्यूमन कैपेसिटी के मतलब ह्यूमन कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, वो कितनी बार बेचारा 0 लगाएगा। लेकिन यही काम अगर आपने कंप्यूटर को दिया तो ये काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ऐसे कामों के लिए जो अब हमारे बस की बात नहीं, ह्यूमन लोगों मतलब इंसानों के बस की बात नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, जिसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग। एक आपने बोल दिया ये मेरा काम करना है, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग करेगा। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड करते हैं बात, कंट्रोल मशीनरी विच अनसुटेबल फॉर ह्यूमन। ऐसी मशीनरी होती है ये जो ह्यूमन यहाँ पे नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कौन, आपका प्रोग्राम। रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ पे आपको पता है हम गलत हो सकते हैं पर कंप्यूटर गलत हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। रिक्वायर हाई स्पीड, ठीक है। हम तो 0 0 लगाने में कितना टाइम लग जाएगा, कंप्यूटर 1 मिनट में आपको यहाँ पे 0 ऐड ऑन करके दे देगा, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग प्रोसेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, मैं अगर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में लर्न कराऊँ तो मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ कि एग्जाम्पल आपका, आप स्कूल में हो और आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है। रिजल्ट में आपको मिले हैं 0। अब घर वालों को कैसे बताना, तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि मैं घर वालों को कैसे बताऊं, ये क्या हो गई आपकी प्रोग्रामिंग। अब इसके देखो स्टेप कैसे बनेंगे, पहले आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, फंस गया हूं, तो एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में डिजाइनिंग द सोल्यूशन। फिर आप डिजाइनिंग यहाँ पे कैसे करोगे आप, कि हाँ अब मैं किसको पहले बोलूँ तो मेरा काम हो जाएगा, तो उस हिसाब से डिज़ाइन करोगे, मम्मी को पहले बोलूँ, भाई को पहले बोलूँ, सिस्टर को पहले बोलूँ, किसको पहले, जो आपका क्लोज वन होगा उसके लिए आप डिज़ाइनिंग करोगे, सोल्यूशन की बात रख पाऊँ मैं, ठीक है। उसके बाद में कोडिंग, फिर आप धीरे धीरे कानाफूसी करके बोलोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अब जैसे पापा से डर लगता है तो आप छोटा सा एक झूठ बोल के देखोगे, वो पता चल जाएगा पापा, ऐसा एज्यूम करो पापा मेरे को 0 मिले तो क्या रिएक्शन होगा उनका, मजाक में लेके देखो, तो आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो। और फाइनलाइज डॉक्यूमेंटिंग द सोल्यूशन मतलब क्या, आपने मम्मी पे भी, भाई पे, बहन पे, सब पैतरे अजमा के आपको लगा कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप हमला करोगे सीधा पापा पे और बोलोगे भाई मुझे 0 मिले। तो क्या देखा हमने, एनालाइज देख लिया, डिजाइनिंग देख लिया, कोडिंग देख लिया, टेस्टिंग देख लिया, और लास्ट में हमने देख लिया डॉक्यूमेंटिंग द सोल्यूशन, मतलब आपका प्रोग्रामिंग यहाँ पे तैयार है। तो ये था सिंपल सा प्रोग्रामिंग प्रोसेस, ठीक है। मैंने होप सो आपको समझ में आया होगा, मैंने जो बोला है आपको लर्न करने के लिए ये सारी जो स्टोरी टेलिंग है आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। इसे पीडीएलसी भी बोला जाता है। एज ए पीडीएलसी शॉर्ट नोट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना आप इसको, ठीक है। फॉलो ऑर्गेनाइज प्लान और मेथोलॉजी दैट ब्रेक द प्रोसेस इनटू सीरीज ऑफ टास्क। अब आपको एक लंबा चौड़ा टास्क दे दिया, आप बोलो अरे ये क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बोलूँ कि मैं कंटिन्यू आपको 12 घंटे पढ़ाऊंगी, आप बोलोगे अरे यार बिना ब्रेक कैसे पढ़ेंगे। अगर यही मैं बोलूँगी मैं आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगी, फिर 10 मिनट का ब्रेक दूंगी, फिर 2 घंटे पढ़ाऊंगी, फिर 15 मिनट का ब्रेक दूंगी, इस तरह से अगर मैं टुकड़े टुकड़े में पढ़ाऊंगी तो आप क्या कर पाओगे, उसे अच्छे से रिटेन कर पाओगे जो मैंने सिखाया है। तो इसी तरीके से ये मैनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोलॉजी आर जस्ट एज देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, ये एक इनकी मेथड रहती है कि भाई हर एक प्रोग्रामिंग यहाँ पे जो आप डेवलप करते हो, हर एक आप एप्लीकेशन जो डेवलप करते हो उसकी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जावा वगैरह, C++ अगर आपने सुना होगा तो ये सारी, ठीक है। डिफरेंट मेथोलॉजी टेंड्स टू बी वेरिएशन इज कॉल्ड अ पीडीएलसी। और ये जो अलग अलग मेथड्स होती है उनका जो वेरिएशन होता है उसे बोला जाता है पीडीएलसी।
अब 6 स्टेप्स जान लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 6 स्टेप्स पढ़ा दिए, लेकिन पीडीएलसी की थोड़ी सी यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो पीडीएलसी की क्या है तो सेम है, एनालाइज द यूजर रिक्वायरमेंट। पहले आप देख लो कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे चाहता क्या है, उसे आप एग्जाम्पल आप ऐसे मान के चलो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है। तो आप पहले एनालाइज करो, आपको कोई कंपनी ने काम दिया है तो एनालाइज करो कि भाई वो कंपनी का यूजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। उस हिसाब से आप क्या करो, डिज़ाइन बना लो एक रफ कि ये होना चाहिए, टेम्पलेट जिसे हम लोग बोलते हैं, वेब टेम्पलेट्स जो होते हैं वो। उसके बाद में आप क्या करोगे, कोड द प्रोग्राम। फिर उस हिसाब से आप क्या करो, कोडिंग करो उसकी, ऐसे ऐसे एक तरह से बोला जाता है ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोग्राम, ओके। उसके बाद में जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग करते हैं वैसे प्रोग्राम की कोडिंग होती है, ठीक है। तो टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि आप टेस्ट करो कि ये काम कर रहा है कि नहीं, और जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई वेबसाइट पे क्लिक की प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम है, तो उसको आप क्या करोगे, डिबग करो, मतलब सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। आप देखते होंगे अपने अपने मोबाइल में भी क्या होता है, काफ़ी सारे फिक्सिंग ऑफ डिबग्स ऐसे लिखे हुए आते हैं, तो वो आपको क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है आपका ऐप, तो फिर ये सारा क्या हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो लोग दे देते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट है फॉर्मुलाइज द सोल्यूशन, एंड लास्ट 6 इज मेंटेन द प्रोग्राम। तो ये 6 स्टेप्स है, एकदम ईजी है। याद रखना, एनालाइज करो, डिज़ाइन करो, कोड करो, टेस्ट करो, फॉर्मुलाइज करो एंड मेंटेन द प्रोग्राम। उसके बाद में बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, 3 तरह की कंसेप्ट होती है। सीक्वेंस ऑफ कमांड, यहाँ पे राइट ऑर्डर में ये पहले ये मतलब फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, प्रेफरेंस वाइज यहाँ पे आपको लगाना है, इसको बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ कमांड। सेकंड है कंडीशनल स्ट्रक्चर, मतलब क्या, इफ दिस 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 देन देयर दिस, ये हुआ तो ये होगा, वो हुआ तो वो होगा, या तो गलत होगा या सही होगा, ये सारी क्या कंडीशंस है, हाँ या ना, यस नो, इस तरीके से, ठीक है। लूपिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, लूपिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बनाई जाती है विच इज़ मोर देन वंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी 3 मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट आपको बता दी, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी क्या होता है, हम लोग इतनी देर से देख रहे हैं मेथोलॉजी तो होता क्या है वो देख लेते हैं। तो मैंने इसका निमोनिक कोड बनाया है, फ्लॉप इवेंट प्रोग्रामिंग। फ्लॉप यहाँ पे आपको मैंने सब लिख के दिया है, तो आप लोग इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लॉजिक प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग। ये देखो यहाँ प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पे होता है, ऐसे होना, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल में क्या होता है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिखाए जाते हैं कि ऐसे करना है हमें, इस तरह से फंक्शन ये काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। लॉजिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे हर चीज़ डिक्लेरेटिव होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक आप ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हो, आपको ये इसके लिए करना है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, को इवेंट के हिसाब से आपकी प्रोग्रामिंग की जाएगी, इवेंट ख़त्म प्रोग्रामिंग ख़त्म, ठीक है। कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग मतलब एट अ टाइम आप करना है आपको, या फिर एट अ टाइम आपको कभी करना पड़ा तो आपको इस तरह से करना है, इसे बोला जाएगा कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग। तो इसका मैंने जो निमोनिक कोड बनाया है वो है फ्लॉप इवेंट प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज़ लाइक बेसिक टेक्निक यूज टू गेट द जॉब डन। आपको काम किससे करवाना, अगर आप अच्छे लीडर हो तो आपका काम अच्छे से हो सकता है, तो उसी तरीके से अगर आपका एल्गोरिथम अच्छा है तो आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ये आपको बताता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर लीडर अच्छा होता है तो उसकी टीम क्या होती है, ऑटोमेटिकली अच्छी बनती है। अगर लीडर ही ढीला ढकना होगा, मतलब एकदम स्लो वाला होगा, या फिर उसको खुद को ही पता नहीं क्या करना है, तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोग्राम में गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए एल्गोरिथम आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल, आप इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को रखो ताकि आपका प्रोग्राम अच्छे से वर्क करे। स्टेप्स आर काउंटेबल एंड डेफिनेट, यहाँ फाइनाइट होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपके स्टेप्स कितनी है, नंबर ऑफ स्टेप आपको पता होनी चाहिए, और वो फाइनाइट मतलब गिन सको आप, ऐसी इसे बोला जाएगा एल्गोरिथम। डेफिनेशन की बात करूँ तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, सिंपल डेफिनेशन आपको लिखनी है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी प्रोसेस्ड फॉर गेटिंग डिजायर्ड आउटफिट फ्रॉम गिवन इनपुट, ठीक है। अब बात करती हूँ टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। तो 3 तरह के यहाँ टाइप्स होते हैं, सीक्वेंस, ब्रांच और लूप। सीक्वेंस कहता है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम वन आफ्टर अनदर, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ब्रांच में बाइनरी डिसीजंस बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ट्रू और फॉल्स, जो हमने पहले भी देखा है ये।
लूप में आएगा अलाउ स्टेटमेंट और सीक्वेंस ऑन लूप कंडीशन रिप्रेजेंटेड बाय वाइल और फॉर और इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीटिशन स्ट्रक्चर। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा है कि डिफाइन एल्गोरिथम पूछा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, तो आपको ये एकदम अच्छे से करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इट मस्ट हैव बिगनिंग एंड एंडिंग। अगर आपका प्रोग्राम आप ऐसा डिज़ाइन करोगे जिसका कोई बिगनिंग ही नहीं है और जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं है, तो क्या वो प्रोग्राम रहेगा? नहीं रहेगा, पर्पस ही नहीं है उसका मतलब। नॉन एम्बिग्युइटी रिक्वायरमेंट फॉर ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स होना, क्लियर होना ज़रूरी है, आपकी क्लैरिटी यहाँ पे ज़रूरी है। रेंज ऑफ इनपुट्स फॉर विच एल्गोरिथम वर्क्स हैज़ टू बी स्पेसिफाइड केयरफुली। मतलब यहाँ पे आपका जो इनपुट होगा वो इस तरह से आपको रखना है, मतलब इतनी प्रॉपर रेंज में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप रेंज के बाहर काम कर रहे हो, आप एक रेंज क्रिएट करो, उस रेंज में आपको एल्गोरिथम को बनाना है और उसको क्लियरली केयरफुली स्पेसिफाई करना है। ठीक है, सेम एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ सर्वल डिफरेंट वे। एक एल्गोरिथम को आप अलग अलग वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, सर्वल एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम में एग्जिस्ट। अलग अलग एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम के लिए भी आप सॉल्व करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। एल्गोरिथम फॉर द सेम प्रॉब्लम कैन बी बेस्ड ऑन वेरी डिफरेंट आइडिया एंड सॉल्व द प्रॉब्लम विद ड्रामेटिकली डिफरेंट स्पीड। एल्गोरिथम यहाँ पे क्या करता है, सेम प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे जैसे एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एल्गोरिथम का आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग आइडियाज़ ले सकते हो। ठीक है, अब उसकी भी स्पीड कोई आपकी ज़्यादा होगी, कोई मीडियम होगी, कोई हाई होगी, तो इस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हो। टर्मिनेट एट अ रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मैंने जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि ये इसकी स्टार्टिंग भी होनी चाहिए, एंडिंग भी होनी चाहिए और सही टाइम पे ये ख़त्म भी हो जाना चाहिए, नहीं तो लंबा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, एल्गोरिथम डिज़ाइन, तो आपको पहले इनपुट देखना पड़ेगा। मतलब अगर आपको बोला है कि जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, नहीं जैसे एग्जांपल आपको दिखाना है कि भाई इस बार का कॉलेज का कलेक्शन कितना हुआ, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालना पड़ेगा, कौन से कोर्स में ज़्यादा एडमिशन है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप इनपुट फाइंड करो, उस हिसाब से आप डिज़ाइन करो और आपके क्या क्या आउटपुट है, आउटपुट यहाँ पे क्या बनते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बनते हैं, कोर्सेज बनते हैं। तो इस तरीके से सिंबल आपको यूज़ करना है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इस एल्गोरिथम डिज़ाइन की बात की। अब मैं बात करती हूँ फ्लो चार्ट की। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोग्रामर एंड बिजनेस पीपल। फ्लो चार्ट बहुत इजी होता है, अगर आप पढ़ाई के लिए साथ भी अगर फ्लो चार्ट करते हो तो आपको जल्दी लर्न होगा एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ फॉर्म में या फिर पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, वंस फ्लो चार्ट इज ड्रॉन इट बिकम्स ईजी टू राइट द प्रोग्राम इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। एक बार आपका तैयार हो गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी प्रोग्राम को लिखना। ठीक है, जैसे होता है ना, एक बार आपको कंसेप्ट समझ गई तो फिर आप इजीली फ्लो चार्ट बना सकते हो, चाहे वो कितना भी टफ हो। ठीक है, उस तरीके से हैंस इट इज़ अ करेक्ट टू से दैट फ्लो चार्ट मस्ट बी बेटर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। जैसे आप देखते हो कि टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स को फ्लो चार्ट फॉर्म में ज़्यादा सिखाते हैं। रीज़न क्या है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आपको इजी वे में समझता है। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट का यहाँ पे फ़ायदा होता है। फ्लो चार्ट में सिम्बॉल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारे सिम्बॉल्स यहाँ पे एक दो आप चार एक लर्न कर लो, आप अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, कि भाई स्टार्ट हो तो ऐसे, इंटरनल ऑपरेशंस या फिर आउटपुट का जब आप यूज़ करोगे तो ऐसे, फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे इनपुट और आउटपुट का ऑपरेशन का तो ये, डिसीजन मेकिंग करना है तो ये। ठीक है, तो कोई किसी को चीज़ को ज्वाइन करना है तो सर्कल। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इन सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एडवांटेज भी काफ़ी बार पूछा है फ्लो चार्ट का, तो मैं सिंपल सा बता देती हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे। कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है, इफेक्टिवनेस यहाँ पे एनालाइज बहुत इजी हो जाता है, इफेक्टिव एनालाइज होता है यहाँ पे। जैसे कोई भी टीचर आपको कोई हार्ड कंसेप्ट समझा रहा है तो आप उसका एनालाइज प्रॉपर तरीके से बता सकते हो कि कंसेप्ट कैसी है। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंसेप्ट को आप छोटे से डायग्राम फॉर्म में आप बता देते हो कि ये है। एफिशिएंट कोडिंग प्रॉपरली आप कर सकते हो। उसके बाद में प्रॉपर डिबगिंग, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप कोई
प्रॉब्लम आपको आ रही है तो उसका फ्लो चार्ट अलग से बना लो, तो आपकी जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा वो काफ़ी ईजी हो जाएगा इसमें, ठीक है। एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, ठीक है। अब लिमिटेशन इसकी कैसी है, तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। अब कॉम्प्लेक्स लॉजिक कैसे हुआ, जैसे एग्जांपल मेरे नोट्स है, ठीक है। अब मैंने ऐसे इतना चार्ट वार्ट यूज़ किया, लेकिन वो चार्ट कहाँ जा रहा है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो तो मुझे ही पता है। दूसरों के हाथ में अगर वो आया तो क्या वो यूज़ कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन, एक इन केस गलती हो जाती है तो पूरा चार्ट मुझे फाड़ के फिर से नया बनाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा इसका लिमिटेशन आ जाता है। और रिप्रोडक्शन के करके क्या आपकी जो पूरी मेहनत होती है फिर से आपको उसका प्रोडक्शन करके मतलब फिर से आपको बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे चेंजेस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इन द फ्लो चार्ट्स, ओके। अब बात करती हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इट इज़ यूज बाय द कंप्यूटर प्रोग्रामर्स टू कम्युनिकेट विद द प्रोग्राम। अब हमारी लैंग्वेज कैसी होती है, अलग अलग होती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी वगैरह, तमिल वगैरह ये सब, ठीक है। तो कंप्यूटर्स की भी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है, तो इससे बोला जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम एक दूसरे से कंप्यूटर क्या करता है, बातचीत कर लेता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एस्टैब्लिश फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ये होता है। enables the computer users to dictate what command the computer must perform to process the data, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, तो मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज वेयर द एलिमेंट्स आर 0 और 1 टू प्रोड्यूस द कमांड्स, ठीक है। असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है, इसमें क्या होता है कि डिफाइंड कमांड रन डायरेक्टली ऑन द पीसीस प्रोसीजर, और ये ईजी टू यूज़ होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली, मतलब सेम एज अ सिमिलर एज अ इंग्लिश लैंग्वेज विद द वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बॉल्स, ठीक है। इजी टू लर्न एंड लेस टाइम टू राइट, प्रोग्राम ओरिएंटेड रेदर देन द मशीन बेस्ड में तो क्या था, हमको समझ ही नहीं आता है, हम क्या करते हैं 0-1 में ही फंस जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, इंग्लिश की लैंग्वेज जैसी होती है, उसमें वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो हमको लिखना और समझना ईजी हो जाता है, ठीक है। प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल कैन बी ट्रांसलेटेड मशीन लैंग्वेज, जो हाई लेवल इसमें लिखे हुए होते हैं वो मशीन में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं असेंबलर क्या होता है, तो इसमें शॉर्ट नोट्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सब होते हैं, ठीक है। असेंबलर क्या होता है, इट इज़ यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब आपका कुछ ऑब्जेक्ट है, तभी तो आप क्या कर रहे हो, इसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है। चेक, तो इस तरह से याद रखना आपको, चेक ईच इंस्ट्रक्शन फॉर करेक्टनेस एंड जनरेट द डायग्नोस्टिक मैसेजेस, ठीक है। हर इंस्ट्रक्शन को आपको चेक करना है, और जहाँ प्रॉब्लम आती है आपको कंप्यूटर को बताना है कि ये आपका गलत, जैसे होता है ना, ये आपका अपडेट आप लोग नहीं करते हो तो साइड में ना डायग्नोस्टिक मैसेजेस आते रहते हैं, अपडेट योर सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से। अब इसके स्टेप्स क्या है, एज इट इज़ आपको लिखनी है 1 2 3, ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 3 1 3 2 1, ऐसे नहीं, 1 2 3 आपको यही फॉर्म में लिखनी है। पहला क्या आएगा, इनपुट सोर्स, सेकेंड आएगा यूज असेंबलर, एंड लास्ट आएगा एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इनपुट सोर्स, यूज असेंबलर टू प्रोड्यूस द डेटा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, एंड लास्ट है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। देखो मैं आपके लिए पूरा पढ़ती हूँ। इनपुट सोर्स प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज थ्रू द इनपुट डिवाइसेस, यूज असेंबलर टू प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सिंपल से आपको ध्यान रखना, आपने क्या किया, मोबाइल से अपनी ये असेंबली लैंग्वेज डाली, ऐसा समझ के चलो। फिर आपने असेंबलर का बोला कि भाई मेरा काम कर, अब वो क्या करेगा, वो अपना जो रिजल्ट होगा वो प्रोड्यूस करेगा इन मशीन लैंग्वेज में, मतलब हाई लेवल से वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा, और फिर इससे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ईजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपल है, इनपुट, यूज, एग्जीक्यूट, ठीक है। कंपाइलर, कंपाइलर में क्या होता है, इट ट्रांसलेट प्रोग्राम इन HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में ये करता है। उसने कैसे किया था, उसने मशीन में किया था, ठीक है। ये किस में कर रहा है, HLL में कर रहा है, टू एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज, ठीक है। लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज कंपेयर्ड, असेंबलर से कंपेयर्ड में ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस है। प्रोसेस रिपीटेड अंटिल प्रोग्राम इज मिस्टेकन फ्री, ट्रांसलेट इनटू ऑब्जेक्ट कोड, जब तक आपका प्रोग्राम सही नहीं होता बार बार चीज़ें रिपीट होती रहेगी। ट्रांसलेट ऑल प्रोग्राम एट वंस, एक बार में साला सब ये क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। स्टेप्स क्या है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स है इसकी। ट्रांसलेट करेगा पहले तो HLL में, किस में, HLL टू मशीन, देन वो वेरिएबल को ट्रेस करेगा, कहाँ क्या कौन से वेरिएबल से, फिर वो लिंकेज करेगा,
उसके बाद में टू अलोकेट द मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड वेरिएबल्स, एंड लास्ट में वो एरर फ्री मैसेजेस जनरेट करेगा ताकि आपके प्रोग्राम में कोई तरह का एरर ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरप्रेटर। ये क्या होता है, कंपाइल जैसे होता है। ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हर इंस्ट्रक्शन को एंड देन वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा। मतलब पहला काम करेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट काम करेगा। ठीक है, और ये जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक करता रहेगा। ठीक है, एवरी टाइम इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ईच इंस्ट्रक्शन फ्रेशली एंड ऑल्सो डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज, जो मैंने आपको बोला। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बार बार होते हैं, तो हर एक टाइम में उसको बेचारे को बार क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ट्रांसलेशन करना पड़ता है हर वक्त। बिकॉज ऑफ सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेट इनटू फ्रेश एवरी टाइम ऑल्सो। सो अभी ये बार एक ही काम करेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और ये कंपाइलर से 20 गुना कम है, मतलब 20 गुना स्लोअर है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर आपका यहाँ पे ही ख़त्म होता है, प्रोग्रामिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। और गाइज मैं आपके लिए सच में बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरा गला बिल्कुल काम नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कंटिन्यूस आपके लिए रिकॉर्डिंग बैक टू बैक कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा करो और लाइक करो वीडियो यार। आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे CS बने। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है ग्रुप की, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर द नोट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको अब डेली वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ वो आपको बाय नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। इन केस अगर मैं भूल जाऊँगी शेयर करना, तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू उसे देख सको। तो प्लीज़ आज अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। ठीक है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहो। ठीक है, तो गुड डे, अच्छे से लेक्चर्स देखना, पढ़ाई करना। बाय बाय।